اللہ ताला फरमाते हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो ताना देते हैं। आज शादी ब्याहों के अंदर एक चीज़ देखने में आती है कि जब लड़की वाले जहेज़ लेके आते हैं तो उसमें अगर कोई चीज़ कम हो तो ससुराल वाले उसको ताना देते हैं। और दुनिया तानों में अगर आप शुमार करें तो सबसे ज़्यादा ताने जो निकलते हैं वो बहू के लिए निकलते हैं ससुराल वालों के घर से। तो ये ताने देने को अल्लाह का कुरान कहता है ये हलाकत वाला घर है। अब आप देखें हमारे मुआशरे के अंदर जो लड़की जहेज़ नहीं लेके जाती या जो कुछ चीज़ें कम लेके जाती है तो वो वहाँ जा कर के ससुराल के घर में ताने बर्दाश्त करती है। अब जब वहाँ से ताने मिलेंगे, ये ससुराल वाले जब उस लड़की को रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो इसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, बड़ी इसकी अच्छाई बयान करते हैं। जब यहाँ इसको लेकर जाते हैं तो ये फिर उसको ताने देते हैं कि ये ऐसी है, इसको बाप ने दिया कुछ नहीं है। कुरान मजीद कहता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, हलाकत है ताने देने वालों के लिए। तो जब ताने दिए जाते हैं तो फिर आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी, वो भी फिर जवाब देती है। जब ससुराल को शोहर को जवाब देती है तो फिर ससुराल वाले कहते हैं देखा इसकी ज़ुबान चलने लग गई है। तो फिर यूं तू तकरार के अंदर होते 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 बात मार कुटाई तक, बात लड़ाई झगड़े तक, बात गालम गलौज तक, और फिर आखिर में नतीजा तलाक की सूरत में या कत्ल की सूरत में निकलता है। ये मुआशरे के अंदर देखा देखी बातें हैं कि या तो कत्ल हो जाती है वो बहू, या वो किसी को घर वालों को कत्ल करके भाग जाती है, या फिर तलाक नौबत तक आ जाती है। और इस तलाक, इस कत्ल, इस लड़ाई, इस झगड़े की जो बुनियाद बनी है वो इस जहेज की लानत बनी है। लिहाजा इस चीज़ को, बुनियाद को ही ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है। और वैसे भी ये कोई शरई चीज़ नहीं है, ये ज़िम्मेदारी जो लड़के की है तो वो क्यों पूरी नहीं कर रहा कि लड़ाई भी ना हो, झगड़ा भी ना हो, फितना भी ना हो, फसाद भी ना हो, और उस घर के अंदर ससुराल में लोग सुकून के साथ रहें। और दूसरी गुजारिश ये है कि शादी का जो सही तरीका है वो ये है कि आप जब अपने बेटे को शादी करके देते हैं, बेटी को तो वैसे भी घर से रुखसत कर देते हैं, लेकिन जब बेटे के लिए उसकी बीवी लाते हैं तो उसको जुदा कर दें, उसको अपने घर से अलग कर दें, उसको अलग खाना पीना, रहन सहन वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। तो इससे ये होगा कि आपके घर के अंदर कोई फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपका बेटा और आपकी बहू जब आपसे हफ्ते में, 10 दिन में, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मिलेगी तो मोहब्बत के अंदाज में मिलेगी, इज़्ज़त और एहतराम के अंदाज में मिलेगी। फिर वो लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद नहीं होंगे। फिर हमारा मुआशरा जो है वो मोहब्बतों के महवर और मरकज़ में बनकर रहेगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।